हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का S2 डिफेंस वाला में। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो आपका जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा जीके जीएस से। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधारित पर टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आपका इन एमसीक्यू क्वेश्चन में से स्कोर क्या रहेगा, वीडियो के अंत में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए आज की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बिल्कुल सही उत्तर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों, आपको याद रखना है कि राज्यपाल का पद निर्धारित है अनुच्छेद 153 में, और राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है और अनुच्छेद 154 के तहत। यह दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि आने वाले एग्जामों में इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी से उगते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, यह क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेलोफाइट। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी से उगते हैं उसे हेलोफाइट कहते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तीसरे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है अनुच्छेद 324 से 329 तक भारतीय संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको याद रखना है 324 से 329 या भाग 15 में वर्णित है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन इसमें छांटना है आपको। राइट आंसर होगा चौथे क्वेश्चन का सेमुरिरी झील, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। खारे पानी की इस झील आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, तृतीय बौद्ध सभा बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। इस समय के राजा थे राजा अशोक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी। इसमें एक चीज़ और याद रखना है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई गई थी राजा अजात शत्रु के शासनकाल में, राजगिरा में बुलाया गया था, आपको याद रखना है। और द्वितीय बौद्ध संगीति बुलाई गई थी दोस्तों काला अशोक के शासनकाल में, वैशाली में बुलाया गया था, आपको याद रखना है 383 ईसा पूर्व में। यह सभी आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं से आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है, काफ़ी स्टूडेंट इसका गलत आंसर लगाते हैं राष्ट्रपति, जो गलत आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान। बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? नोट करना है दोस्तों, पूछा गया है नहीं है। 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हडसन नदी दोस्तों, यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी। और यह सभी जितने भी नदी हैं यह सभी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना का अड्डा स्थित है कहाँ? बिल्कुल सही उत्तर होगा 8वें क्वेश्चन का, हिंद महासागर में जो अमेरिकी नौसेना का अड्डा स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डियोगी गोर्सिया में स्थित है। राइट आंसर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? बिल्कुल राइट आंसर है 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी, डायमेटोलॉजी कहलाता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान की शाखा कहलाती है डार्मेटोलॉजी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भार का एसआई मात्रक है। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, आप डेली जीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यह सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा के मैं टेस्ट ले रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आइस हॉकी का खेल के मैदान को क्या कहते हैं? 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आइस हॉकी खेल के मैदान को कहते हैं रिंक।
बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन दिन और दिवस से डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप एग्ज़ाम से पहले इस टॉपिक को कवर कर लें। यह क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना है कि बी रमन ने दोस्तों पहली बार 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को शुरुआत किया था। ऑप्शन आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 ब्रिटिश ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था। दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय को। बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है पंडित नेहरू का देहावसान कब हुआ था। दोस्तों आपको जन्मदिन याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1879 ईस्वी को और इलाहाबाद में हुआ था, आपको याद रखना है। और इसके देहावसान हुआ था दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। डेट आपको याद रखना है 27 मई 1964 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू की देहावसान हुआ था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पूछा है 15 हाल ही में 2023 में भगत सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई है। दोस्तों यह सभी करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपका एसएससी जीडी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। भगत सिंह से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंप्लीट मैं जीके अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हाल ही में 2023 में भगत सिंह की 116वीं जयंती मनाई गई है। बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अकबर ने गुजरात विजय के यादगार में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अकबर के शासनकाल आपको याद रखना है 1556 से। दोस्तों अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605 तक। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिशन चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। दोस्तों मिशन चंद्रयान 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सक्सेसफुल लैंड हो चुका है। और यह सब ऐसे क्वेश्चन है करंट अफेयर का जो आपका आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो मिशन चंद्रयान 3 से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकेगा, इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन का अपने चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके इस टॉपिक को भी कवर कर लें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है LVM-3M4। इस रॉकेट से मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2025 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। दोस्तों यह सब मैं बता देता हूँ कि 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया है और 2024 में दोस्तों मेजबानी करेगा ब्राज़ील और 2025 में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका मेजबानी करेगा। आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन भारत में 2023 में आयोजित हुआ था और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जामों में, मैं कंप्लीट जीके अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, उस वीडियो को देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूपेन हजारिका पुल भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी। दोस्तों भूपेन हजारिका पुल या एक छोर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है और दूसरा छोर असम में है। आपको याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में भूपेन हजारिका पुल के उद्घाटन किया था। यह सभी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद बंद होता है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं उठा के टेस्ट ले रहा हूँ। दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट जीके जीएस से टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपके एग्जाम के बेसिस पर 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगवा रहा हूं। और आपका इन एमसीक्यू क्वेश्चन में से स्कोर क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर आप डेली एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।